कल हम हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हम भक्ति के बारे में सुन रहे थे। भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या क्या कार्य करती है। तो हमने भक्ति के 6 लक्षण सुने। तो पहला लक्षण हम सुनते हैं। भक्ति है क्लेश हारिणी। क्लेश यानी दुख जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पाप, दूसरा है पाप का बीज, तीसरा है अविद्या। अविद्या माने मैं मेरा, और पाप, इनमें पाप जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले पाप, पाप किसी जीव की हत्या, चोरी, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, दूसरे की अनिष्ट चिंता, शराब पीना, मांस अंडे इत्यादि खाना, असत कर्मों को जो अपने शरीर और इंद्रियों के लिए जो किए जाएं। जैसे मुझे विषय भोग चाहिए तो मुझे किसी की हत्या करनी पड़ जाए, चोरी करनी पड़ जाए तो मैं कर लूँगा। ये मन तथा वाणी के द्वारा किए जाते हैं। उन्हें शास्त्रों में पाप कहा गया है। ये है पाप। दूसरा है पाप का बीज। तो पाप करने की वासनाएं, पाप करने की इच्छा जो चित्त में, हृदय में, मन में गुप्त रूप से रहती हैं, उन्हें पाप का बीज कहा जाता है। मान लो मेरा कोई ऐसा दुष्कर्म करने को मन कर गया, इच्छा कर गई, तो वो कर्म मैं चाहे कुछ समय बाद करूं, लेकिन बीज मेरे अंदर पड़ गया तो उसको बोलते हैं पाप का बीज। अविद्या, अविद्या अनित्य वस्तुओं को नित्य जानना। अनित्य वस्तु मैंने जैसे ये संसार ये अनित्य है, ये संसार हमें छोड़ के जाना ही है, लेकिन हम संसार को क्या मानते हैं? नित्य। ये सदा रहेगा, ऐसा भ्रम डाल करके हम दुनिया में, संसार में रहते हैं। और दुख को सुख और सुख को दुख तथा इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो जाना। मान लो मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये मेरे कहाँ हैं? अगर मेरे होते तो हम एक दूसरे से बिछड़ते ना, एक दूसरे को छोड़ते ना, एक दूसरे का संग न करते। माता पिता बच्चों को छोड़ करके स्वर्गवासी हो जाते हैं। कई माता पिता बैठे रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ कौन किसका है? कोई किसी का संगी साथी है नहीं। ये सब अनित्य वस्तु है, लेकिन हम सदा जैसे मेरे साथ ही रहेंगे ये मान करके बैठ गए। फिर हैं पाप 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध पाप वो हैं जो हमने अनेक जन्मों में कर रखे हैं और वो हमारे जमा हैं, संचित हैं, जो जुड़ गए, उनका पिटारा भर गया और अप्रकाशित हैं। अभी हमारे सामने उनका कर्मों का फल हमने भोगा नहीं है। वो पिटारा कौन से जन्म में खुलेगा ये भगवान को पता है, हमें नहीं पता। ये पिटारा हमारे इस जन्म के बाद, क्या पता 10 जन्मों के बाद खुले, क्या पता अगले जन्म खुल जाए, क्या पता इसी जन्म में खुल जाए। अप्रकाशी, जो भी प्रकाश में नहीं आए, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध पाप। यानी जिनका फल भुगतना भी आरंभ नहीं हुआ। दूसरा है प्रारब्ध पाप, जो अनेक जन्मों के संचित पापों में से कुछ हैं
और जिनका फल हम साथ साथ भोग रहे हैं। यानी वर्तमान शरीर में हमें दुख भी मिलता है, इतने भयंकर भयंकर हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। तो हमने तो किसी को कष्ट दिया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे लिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं कोई कर्म किया, हमारा अपना ही कर्म हमारे आगे आ रहा है। चाहे हमने माया के वश होकर के किया, चाहे इंद्रियों के वशीभूत होकर के किया, चाहे कैसे भी किया, कर्ता मैं ही हूँ। मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ। अब हम केवल जीवन में देखते हैं कोई माता पिता अपने बच्चों से बहुत दुखी होते हैं, वो बच्चे माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देते, माता पिता का कहना नहीं मानना, यहाँ तक कि भोजन इत्यादि सेवा भी नहीं करते, तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है भैया? इसका कारण है कि अनेक अनेक जन्मों में हमने जो किया है वही हमें मिल रहा है। तो हम कह देते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, जो भी हम भाव लगाएं, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल तेरे अधिकार में नहीं है। फल तो मैं दूंगा क्योंकि मैं ही फल प्रदाता हूँ। तो यहाँ जीव अपना भाग्य किससे बनाता है? अपने कर्मों के द्वारा। अब यहाँ देखो, अब हमसे कोई पाप हो गए, हमें नहीं मालूम, हमें पिछले 100 जन्मों की क्या सुध है, क्या किया हमने, कोई पता नहीं। लेकिन भक्ति अप्रारब्ध पापों को नाश कर देती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, जैसे प्रज्वलित अग्नि, जहाँ अग्नि जली हो वो लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति समस्त पापों को, अर्थात जो संचित कर्म, जो हमने कर्म जोड़ रखे हैं, जो हमारे प्रारब्ध बन गए, अप्रारब्ध बन गए, उनको भी जला करके भस्म कर देती है। तो भक्ति से यहाँ क्या तात्पर्य है? श्रवण, जो अभी आप श्रवण भक्ति अंग का पालन कर रहे हो, फिर कीर्तन, लक्षणा भक्ति अभिप्रेत है। अगर हम हरि कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के साथ हम सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो हमारे अनेकानेक जन्मों के जो संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म है, वो सब भस्म हो जाएंगे। पर वो तभी होंगे जब एक निष्ठा रख करके हम भजन करेंगे। 6 ऋतुएं होती हैं। भारतवर्ष में ही ऐसा एक देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कई देशों में 2 ऋतु है, कईयों में 4 हैं, कईयों में 3 हैं। तो ऋतु की तरह अपना इष्ट नहीं बदल लेना कि बसंत ऋतु चली गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु बीत गई, हेमंत ऋतु आ गई। तो ऋतुओं की तरह अपने इष्ट नहीं बदलना, एक निष्ठा। अगर हम एक निष्ठा रख के भजन करेंगे तो भगवान हमारी तरफ देखेंगे। ये यथा माम प्रपदन्ते तांसत तथैव भजाम्य हम। भगवत भक्ति प्रारब्ध पापों का भी नाश कर देती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद 33वां अध्याय और
6 नंबर श्लोक में देवहूति से भगवान कपिल देव ने कहा है। क्या देवहूति कह रही है कि हे भगवान, आपके नाम का श्रवण कीर्तन करने से तथा कभी कभी आपको नमस्कार करने से या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला भी चंडाल वो भी तुरंत सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपके दर्शन करने वाला व्यक्ति कृत्य हो जाता है। तो इसमें कहना ही क्या है। और गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है, क्या अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु मंतव्य, तुम उसे साधु ही समझना। अपि चेतसु दुराचारो, कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी हो और भजते माम अनन्य भाग, और मेरी अनन्य शरण वो ले लेता है, तो उसको ही साधु ही समझना। भगवान अपने मुख से 9वें अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन से। तो भगवान के भक्ति में, नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन नाम बले पाप बुद्धि, अगर नाम का आश्रय करके आप पाप करोगे तो वो पाप पाषाण पत्थर के जैसे हो जाएंगे। जैसे 10 लीटर पानी में 500 ग्राम का पत्थर उबलना डाल दो तो आपका 10 लीटर पानी सूख जाएगा, बिल्कुल उबल के सूख जाएगा। लेकिन वो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। तो जो नाम बले पाप बुद्धि, जो नाम के बल पर पाप करते हैं, उनके पापों का ना तो क्षय होता है, नाश होता है। उनके पाप पाषाण पत्थर के जैसे हो जाते हैं। फिर वो कभी भी उन पापों से छूट नहीं सकता। तो भगवान नाराज होंगे ना कि तू मेरा नाम भी जप रहा है, पाप भी कर रहा है। यहाँ एक मयान में एक ही तलवार रहती है, 2 नहीं रहेंगी। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणे प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्ति रत आत्मनाम। श्री भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति जो है वो प्रारब्ध पाप का नाश करती है। इस विषय में पद्म पुराण का प्रमाण बता रहे हैं कि जिनकी आत्मा माने सूक्ष्म शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार श्री कृष्ण में लीन या समर्पित हैं, उनके अप्रारब्ध फल कूट माने बीज और फलोन्मुख पाप क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है वो पापों का नाश कर देती है। भगवत भक्ति बीज अर्थात पापों के सूक्ष्म संस्कारों की वासना में पापों की भी नाशक है। अगर सूक्ष्म विचार भी हमारे हृदय में आते हैं ना, तो हम भक्ति का आश्रय लेंगे तो वो भी हमारे हृदय से निकल जाएंगे। तो तप दान व्रत सब कर्मों से उन पापों का नाश हो जाता है, किंतु प्रायश्चित से उनका नाश तो हो जाएगा, पर कहते हैं किंतु उनका हृदय से बीजों का नाश नहीं होता। जो पाप करने की वासना है वो खत्म नहीं होती। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा से, भक्ति से उन बीजों का, सूक्ष्म पाप वासनाओं का भी नाश हो जाता है। ये भक्ति महारानी में इतनी शक्ति है कि किसी का अनिष्ट करने का हमारा मन नहीं करेगा। हमारा निंदा बुराई, किसी का धन हरण करना, किसी का के दिल को दुखाना, मैं मेरा,
ये मैं मेरा की सबसे बड़ी जो है वासना, वो हमारी जाति नहीं, बुद्धि संसार की। तो ये सब पापों का जो नाश है वो भक्ति के द्वारा हो जाता है। एक और बात, ये जो भक्ति है ना, ये भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। ये क्या काम करती है? इस जड़ जगत में हम माया के संसार में रह रहे हैं, माया के संसार में रह के हमें भक्ति की ओर उन्मुख कर देती है, भगवान की ओर उन्मुख कर देती है। तो हम धीरे 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 अपनी चित्त वृत्तियों को, जो बुरे कर्मों की चित्त वृत्तियाँ हैं, वो हमारी संकुचित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती हैं। लेकिन जो स्वरूप शक्ति है वो चित्त राज्य में, जब हम गोलोक ब्रज वृंदावन में जाएंगे, शुद्ध होकर के जाएंगे, तो वहाँ यही भक्ति महारानी हमें अनेक प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेम बेचित्री, उसका रसास्वादन कराती है। जो सख्य रस के होंगे, भक्ति उनको उसी रस का आस्वादन कराएगी। जो वात्सल्य रस के होंगे, भक्ति उन्हीं का रसास्वादन कराएगी। जो मधुर रस के होंगे, भक्ति उसी रस का रसास्वादन कराएगी। इतनी शक्ति है भक्ति महारानी में। और जो भक्ति का आश्रय लेगा और शुद्ध भजन करेगा, उसके हृदय में वेद मंत्रों के अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। भागवत, वेदांत, श्रीमद् भगवद गीता, इनके अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति के दो बेटे ज्ञान वैराग्य उस जीवात्मा के हृदय में आकर के निवास करते हैं। इतनी जबरदस्त है ये भक्ति महारानी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपा तमहं माधवं वंदे कृष्ण जगद्गुरु। श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके गूंगा भी बोलने लग पड़ता है, पंगु लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ने की ताकत रखता है। ऐसे श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो जगत के गुरु जो श्री कृष्ण हैं, उनकी जय हो। तो कल हमने बहुत सुंदर सुना। आज है पेज नंबर 27। तो कल जहाँ हमने कथा को विश्राम दिया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कलयुग में केवल मात्र श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। हमें अलग अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार नामाभास से धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं तो हो। धर्म का अर्थ, जैसे मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कथा कहूँगा, कथा सुनूंगा या कथा करवाऊंगा, वो हो गया धर्म। अर्थ, धन कमाना, मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धन कमाऊंगा। काम का अर्थ होता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में आकर के जो मेरे औलाद पैदा होगी, बच्चे पैदा होंगे, उनको मैं श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करूंगा। मैं खुद भी नियुक्त हो जाऊंगा और अपने परिवार को भी सेवा में लगाऊंगा, तब ये काम सिद्ध है। किंतु मुक्ति लाभ के लिए क्या श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा श्री नाम का कीर्तन करना होगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न की आशंका से कह रहे हैं, कथमपि, एक बार मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव श्री नाम कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्यों की बात तो दूर रहे, कोई भी प्राणी जिस किसी भी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने के फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जैसे
अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण। और जब उसने बड़े बड़े विशाल दांतों वाले, हाथ में बहुत तीखे तीखे अस्त्र लिए हुए, काले काले उनके चेहरे, जब उनको देखा तो अजामिल ने अपना पुत्र, जिसका नाम नारायण रखा था, वो भी ऋषियों ने कहा था कि इस बार जो आपके औलाद होगी उसका नाम नारायण रखना। हालांकि नारायण शब्द पुकारने से अजामिल का जो आसक्ति थी वो बेटे में थी, भगवान में नहीं थी। लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि नारायण तो मेरा ही नाम है ना। तो अपने दूतों को जल्दी से आदेश दिया, जाओ, पृथ्वी पर अजामिल मुझे पुकार रहा है, उसको लेकर के मेरे पास आओ। और मन की गति से भी तेज, कहाँ जाकर के बैकुंठ है, कहाँ जाकर के पृथ्वी लोक है, मन की गति से तेज वो जो पार्षद हैं वो आ जाते हैं। और उन पार्षदों का और यमदूतों का संवाद होता है। यमदूत अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, लेकिन उसी समय पार्षदों ने कहा कि तुम इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये तो भगवान का भक्त है, हम इसे लेने आए हैं। ये कहाँ से भक्त हो गया, ये तो वैश्यगामी है, इसने वैश्य के गर्भ से 10 बच्चे पैदा किए हैं। इसने, यमदूत ने, विष्णु पार्षद ने कहा, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, तो हमारे स्वामी नारायण हैं, तुम छोड़ो, ये बैकुंठ जाएगा। इस तरह उनका वार्तालाप अजामिल ने सुना। तो यमदूत उसी समय जाकर के मन की गति से वो यमराज के पास उपस्थित हो गए। यमराज ने कहा, क्यों दूतो, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हमें ये बताइए कि मृत्यु लोक के राजा आप ही हैं, कोई और भी है? यमराज ने कहा, हाँ, मृत्यु का राजा तो मैं ही हूँ। तो जब हम अजामिल को लेने के लिए गए तो विष्णु के पार्षद वहाँ आ गए, तो वो कह रही है कि ये बैकुंठ जाएगा, देखो इसका बही खाता। चित्रगुप्त को कहा, देखो इसका बही खाता। लेकिन यमराज ने कहा, नहीं, जब इसने मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया है तो ये यमपुरी में आने योग्य नहीं है। जीवान वक्ते यद गुणनाम ध्येयम चित्तस्न स्मृति तत्चरणारविंदम तान आने धमसतो अकृत विष्णु कृतयान। ऐ दूतो, जिसकी जिह्वा कृष्ण नाम का, नारायण नाम का उच्चारण नहीं करती, उन्हीं पापियों को मेरे पास लाया करो। लेकिन इसने तो मरते समय नारायण नाम कहा है। और उसी समय अजामिल ने यमदूतों का और विष्णु दूतों का संवाद सुना, और अजामिल कुछ कहना ही चाह रहा था कि एकदम से विष्णु दूत वहां से भी अंतर्धान हो गए। तो उसके शरीर में वैसे ही सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर में वापस रख दिया। और अजामिल गंगा जी के तट पर जाकर के 10 वर्ष उसने वहाँ भगवान का नाम जप कीर्तन किया। जब अंत समय आया तो वो अजामिल, विष्णु वही पार्षद उसको लेने के लिए आए जो पहले 10 साल पहले उसको लेने के लिए आए थे। तो उसी विमान पर बैठ करके वो बैकुंठ को गमन किया। तो ये हो गया नामाभास। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर रखें तो आवाज़ लगाते लगाते हमसे उनका नाम लिया जाएगा, तो ये नामाभास हो गया। और हम अपने बच्चों का नाम कैसे रखते हैं, उल्टे पुल्टे। और मरते समय क्या गारंटी है कि हमारा चित्त कहाँ जाएगा? अंत मता सो गता।
अंत कालेन मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अर्जुन, अंत समय में जो जीव जिस जिस वस्तु का चिंतन करता हुआ देह त्यागेगा वो उसी जोनि में जाएगा। अब जिन्होंने कुत्ते पाल रखी हैं, बिल्लियां पाल रखी हैं, खरगोश पाल रखते हैं घर में, तो प्रेम हो जाता है ना उनसे भी। तो ना जाने कहाँ तुम्हारा चित्त चला गया तो फिर कुत्ते में चला गया, कुत्ता बनोगे। ये भगवान का संविधान है। भगवान का संविधान गलत नहीं होता। ये होता है नामाभास। नामाभास करने से फल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका कारण है कि दंभ, लोभ आदि और भूख, प्यास, पतन, श्रम, भ्रमण या हास्य आदि के कारण किए गए नामाभास से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे मान लो हमें कोई छींक आ रही है तो हम कहते हैं हरि बोल, या कोई आपस में बात कर रहे हैं हरे कृष्ण, या हमें किसी की बात नहीं सुननी, कानों को बंद कर लेंगे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, वहाँ से निकल जाएंगे। या कोई गिर जा रहा है राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। कितनी बार हमारे मुख से ऐसा निकलता है। आदत बना लो अपनी। ना जाने कब श्वासन की आवन होए ना होए। कोई हमें मृत्यु का कोई लेटर थोड़ी आएगा। लेटर टेलीग्राम तो बंदी हो गई, एसएमएस भी नहीं आएगा। तो इस विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पाप नाश के लिए श्री भगवान का श्री नाम संकीर्तन ही पर्याप्त है। नाम संकीर्तन ही काफ़ी है। केवल मात्र नामाभास से अजामिल मृत्यु पाश से मुक्त हो गया था। अभी आपने कथा सुनी। अतएव श्री भगवान का श्री नाम कीर्तन प्राणियों के पापों को क्षय मात्र के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महापापी अजामिल ने अपवित्र और मृत्यु के समय अस्वस्थ चित्त होने पर भी पुत्र को पुकारते समय श्री नाम उच्चारण करके ही मुक्ति को प्राप्त किया था। अब संसार के लोग कहते शंका नहीं कर सकते। अजामिल बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। प्रभास खंड में लिखा है कि हे भृगुवर, श्री कृष्ण नाम मधुर से भी सुमधुर, सभी मंगलों का भी सुमंगल, सभी वेद कल्प लताओं का उत्कृष्ट फल और चित्त स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप है। ये श्रद्धा अथवा हेला से मैंने मजाक से, चाहे श्रद्धा से कह दो चाहे मजाक से कह दो, मात्र एक बार कहने पर मनुष्य मात्र का त्राण करता है, रक्षा करता है। नाम इस स्थान पर परि उपसर्ग निषेध अर्थ रूप में प्रयुक्त हुआ है। हेलापूर्वक अर्थात असम्यक प्रकार से उच्चारित होने पर भी यह श्री कृष्ण नाम भली भांति उच्चारण के समान ही फल प्रदान करता है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा केनपि कहने से पंच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा जिस किसी भी तरह से मात्र एक बार श्री कृष्ण नाम गृहीत होने पर, प्राप्त होने पर ही वे मुक्ति प्रदान कर देता है। 5 इंद्रियों में से 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कोई भी इंद्रिय से आप भगवान का नाम ले लो और वहाँ मुक्ति सुलभ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हे भगवान, आपका श्री नाम मात्र एक बार सुनने से, श्रवण से जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कहो कि समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण नाम किस प्रकार संभव है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अंतःकरण के द्वारा श्री नाम ग्रहण का अर्थ है श्री नाम अक्षर आदि का चिंतन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये नाम अक्षर है। इसका चिंतन करना और बाह्य इंद्रिय अर्थात वाक्य के द्वारा कीर्तन, वाणी के द्वारा कीर्तन, कर्ण के द्वारा श्रवण, हम कानों से सुनते हैं, चक्षु के द्वारा, आँखों के द्वारा हम नाम अक्षर आदि दर्शन करते हैं, त्वचा द्वारा श्री नाम ग्रहण यानी वक्षस्थल पर श्री नाम अंकन अथवा पत्र आदि पर लिखकर हम श्री नाम स्पर्श कर सकते हैं, और हाथ द्वारा श्री नाम अंकित मुद्रा धारण समझना होगा, जैसे हम हाथ से महामंत्र लिखते हैं। मेरे लिए यह श्री नाम ही एकमात्र परम अमृत स्वरूप है, अर्थात स्वधर्म, ध्यान और अर्चन आदि साधनों में निरपेक्ष मेरे लिए भी ये नाम ही एकमात्र सतत फल स्वरूप, जीवन स्वरूप और भूषण स्वरूप है। ये गहना है ये नाम हमारा। इस स्थान पर अमृत कहने का तात्पर्य है कि श्री नाम निर्वाण सुख अथवा मुक्ति सुख से भी अधिकतर परम अमृत स्वरूप है, और अधिक क्या कहूँ, वैकुंठ सुख से भी अधिक परम अमृत स्वरूप तथा मधुर से भी सुमधुर है। वैकुंठ के सुखों से भी अधिक सुखदायक है ये नाम। इतनी महिमा है इस नाम कीर्तन की। इसलिए श्री नाम ही मेरे परम जीवन, परम भूषण एवं मेरे परम सर्व शोभा संपादक अर्थात मेरे समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाला है, मेरी हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाला है। यही इस विचार का दिग्दर्शन है। सनातन गोस्वामी जी ने इस श्लोक को कितना विस्तृत करके हमें समझा दिया। कई बार क्या होता है कि अनुवाद हमें अच्छे से समझ नहीं आता। अब श्लोक नंबर 10। नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरुपाधि कृपाकृते श्री चैतन्य रूपो अभूत त्वं प्रेम रसं कलौ। जो कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए श्री चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उन निरुपाधिक करुणाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को नमस्कार करता हूँ। यहाँ सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा कि विशेष मंगलाचरण किया और अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय की दीर्घकालीन रीति के अनुसार अपने अभिष्ट श्री गुरुवर को नमः इत्यादि श्लोक द्वारा प्रणाम किया। कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए जिन्होंने श्री चैतन्य रूप ग्रहण किया है, उन्हीं अहेतु की करुणा करने वाले श्री कृष्ण रूप गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। अहेतु की मतलब मेरा कोई हेतु नहीं है, और भगवान का हेतु ये है कि वो अकारण कारण करुणाले बरुणाले हैं। हम पर इतनी करुणा कर दी, इतनी करुणा कर दी कि नाम में हमें प्रेम रस प्रदान कर दिया। वह प्रेम रस कैसा है? परम दुर्लभ भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति प्रेम रूप विशेष रस है, अथवा रस शब्द का अर्थ राग भी होता है। अतएव जो प्रेम राग के सहित वर्तमान है, वही प्रेम रूप मधुर द्रव्य विशेष है। जिस प्रेम में हमारे रस है, जिस प्रेम में रस है, वो ही मधुर द्रव्य विशेष है। कितनी सुंदर बात बोली। शुष्क प्रेम, जिसके हृदय में रस का मतलब क्या? जिसके हृदय में करुणा, दया, हार्द चित्त, प्रिय प्रीतम के प्रति हमारा लोलुप में बुद्धि, उसको बोलते हैं द्रव्य रस। अब श्लोक नंबर 11। भगवत भक्ति शास्त्राणामयम् सारहस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः।
सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यह ग्रंथ श्री श्री बृहद भागवत, बृहद मैंने बहुत बड़ा, विस्तार, बड़ा, बृहद भागवत अमृतम, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अमृत भरा पड़ा है उसका विस्तार इस ग्रंथ में हुआ है। यह ग्रंथ भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सारभूत है। जब हम इस ग्रंथ के शरणागत होंगे, इस ग्रंथ को सुनेंगे, तो हमें क्या होगा, भगवत भक्ति कैसे करनी है, कैसे कैसे भक्त हुए, किन किन भक्तों का क्या क्या स्तर है, क्या क्या लेवल है, वो सब इस ग्रंथ में बताया गया। तथा श्री चैतन्य देव की सेवा से अनुभव किया गया है अथवा उनके प्रिय श्री रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। अब भगवत भक्ति इत्यादि श्लोक के द्वारा ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को वर्णन कर रहे हैं। इस ग्रंथ का जो विषय है, संबंध जो है, वो है भगवत भक्ति। तो उसकी बात कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। भक्ति संबंधी जो जो शास्त्र वर्तमान में हैं, यह ग्रंथ उन्हीं सभी शास्त्रों का सार है। अच्छे से अंडरलाइन करो इस लाइन को। यहाँ सार कहने से हेयांश रहित केवल तत्व को ही समझना होगा। सार का मतलब तत्व, भक्ति तत्व। और सार संग्रह पद का उल्लेख करने से स्वयं ग्रंथकार इस ग्रंथ का निर्माण करने का अहंकार दूर हुआ है। यानी सनातन गोस्वामी कह रहे कि जब मैंने ये ग्रंथ लिखा तो मैंने भक्तों की महिमा को लिखा, भक्ति का सार लिखा, और मैंने ये कृपा प्रार्थना करी कि मुझ में अभिमान न आ जाए। और ग्रंथ की प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई है। इस ग्रंथ का संग्रह किस प्रकार से किया गया है, अब उसके विषय में बतला रही हैं। किसी स्थान पर मूल ग्रंथ का पद्म, किसी स्थान पर पद्मांश, किसी स्थान पर उनके अर्थ आदि को संग्रह कर इकट्ठा कर पद्य ग्रंथ ग्रंथित हुआ है। यानी इस ग्रंथ में हर एक चीज थोड़ी थोड़ी रूप में जोड़ी गई है। यदि कहो कि अनेक भक्ति शास्त्रों का एक ही स्थान पर समावेश नितांत दुर्घट है। अगर आप ये कहो कि एक ग्रंथ में सब भक्ति तत्वों का कैसे हम इकट्ठा कर पाएंगे, तो ये दुर्घट है, ऐसा हो नहीं सकता। तो विशेषतः उन भक्ति ग्रंथों की दुर्लभता के कारण तथा तत्व के दुर्गेय होने के कारण उनका सार संग्रह किस प्रकार संभव है, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं स्फुरित अनुभूत। कितना बढ़िया शब्दावली है कि यहाँ सनातन गोस्वामी को ये सारी चीज़ें स्फुर्त हुई हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, राधा माधव की कृपा से। उनको ये सारी लीलाएं स्फूर्त हुई हैं जो इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। ये ग्रंथ काल्पनिक नहीं है। कोई ये ना सोच ले कि हाँ स्वामी हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनके मन में कोई बात आई होगी, उन्होंने लिख दिया होगा। नहीं, ये अनुभूति से प्राप्त हुआ ये ग्रंथ है। अर्थात बहिर्अंतःकरण द्वारा तत्व वस्तु साक्षात्कार होने पर जैसे उसका सार संग्रह कठिन नहीं होता, उसी प्रकार यह तत्व वस्तु भी संग्रहित हुई है। इस जो ग्रंथ में हम सुनेंगे वो सनातन गोस्वामी की अनुभूति है, वो कल्पना का विषय नहीं है। यदि आपत्ति हो कि उस सार वस्तु की अनुभूति किस प्रकार हुई, संसारिक लोग हैं ना, संसारिक लोग तर्क करते हैं अधिक। तर्क वितर्क करने में समाज बहुत होशियार है। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये किसने देखा, किसने लिखा। हमने तो देखा नहीं, आपने देखा। संसार के लोग तर्क करते हैं ना, क्या आपने भगवान को देखा। आजकल तो गुरु गद्दी पर ऐसे ऐसे गुरु लोग आसीन हुए बैठे हैं।
आपने भगवान को देखा? संगत बोलेगी नहीं, हमने नहीं देखा। गुरु को देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हो। तो मैं ही भगवान हूं। अपने को भगवान मान करके भोले भाले जो जीव आत्मा होती हैं उनको बरगला देते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, जीवन। और ना जाने अनेक अनेक जन्मों के चक्करों में उनको धकेल देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु जो अपने को भगवान माने बैठे हैं, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि। ये शंकराचार्य के जितने भी सिद्धांत हैं यही कहते हैं, मैं ही भगवान हूं, प्रज्ञान ब्रह्म। अपने को भगवान का, मुझ में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अरे जब तुम भगवान बने बैठे हो तो संसार में इतनी भौतिक विपत्तियां आ रही है तो तुम क्यों नहीं रोक लेते? भूकंप आता है, जो तुम भगवान हो, तुम्हें पता है कि भूकंप आ रहा है, तुम क्यों नहीं रोकते? जल प्रलय हो रही है तो तुम्हारी शक्ति कहां चली गई? झूठा संसार को बरगलाना, झूठा तत्व विहीन बातें करना। और वैसे लोग जो उनके झांसे में आ जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट ही नहीं पाते। तो यदि आपत्ति हो कि उस सार वस्तु की अनुभूति किस प्रकार हुई, तो इसके स्वरूप में कहते हैं श्री चैतन्य देव के चित्त अधिष्ठात्र श्री वासुदेव के स्वरूप से। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार है ना हमारे अंतःकरण, सब में है ये अंतःकरण, सब में। चींटी में भी हैं, हाथी में भी हैं, कछुआ घोड़ा कुत्ता 84 लाख योनि जितने भी हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में है। अगर हाथी में हैं तो हाथी ने जो पिछले जन्म में भक्ति करी थी, तो वो जब ग्राह ने उसका हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी की कोई रक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन हाथी ने बड़ी वेदना से, वो डूब ही रहा था, उसकी सूंड रह गई थी ऊपर को, लेकिन एक कमल का पुष्प उठा करके भगवान को अर्पण किया। तो कैसे? उसके हृदय में वासुदेव, चित्त का अधिष्ठात्र है वासुदेव, तभी तो हुआ ना। और भगवान को आने में देरी नहीं लगी। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण, ये विष्णु की प्रतिमूर्तियां हैं, विष्णु ही हैं। हम सब में ही हैं, हमारा सबका लेखा जोखा देखते हैं, हम सबका। हम 1000 पर्दों के बीच में रह करके पाप करें, तुम संसार को झूठा कह सकते हो, लेकिन भगवान के आगे हमारी एक नहीं चलती। तभी तो हम अपने कर्मों का लेखा जोखा भोगते हैं ना भाई। फिर किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अंतःकरण सब में है। अर्थात श्री चैतन्य देव के प्रीतम रूप त्रिभंग सुंदर वेणुवादन पारायण श्री नंद किशोर देव के ध्यान आदि रूप सेवन से यह अनुभूत हुआ है। सनातन गोस्वामी के इष्ट कौन हैं? मदन मोहन जी। मदन मोहन जी कौन है? नंद नंदन श्री कृष्ण। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। कहते हैं मैंने उनका ध्यान, रूप का ध्यान किया, मैंने उनके रूप ध्यान से मुझे सारी अनुभूतियां हो गई। इसका कारण है कि सभी के अंतर्यामी तथा निरुपाधिक सहज कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद अर्थात कृपा के सभी के चित्त में ऐसी भक्ति तत्व स्वयं ही प्रस्फुटित होता है। भगवत भक्त संगेन जायते इति भक्ति। हमें भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? जब हम भक्तों का संग करेंगे। और रूप गोस्वामी ने हमें अलर्ट कर दिया, असत संग त्यागात, उपदेशामृत में। असत व्यक्तियों का संग नहीं करना। जो वैश्यागामी हो, जो झूठ बोले, चोरी करे, मद्यपान करता हो, जो पापों में लिप्त रहता हो, उसको छोड़ो।
वैष्णवों का संग करो, स्वजातीय का संग करो, भक्तों का संग करो। अथवा श्री चैतन्य देव से विख्यात श्री सच्चिनंदन के प्रिय रूप यति वेशधारी प्रकांड गौर मूर्ति श्री कृष्ण चैतन्य देव के विशेष अनुभव से ही अनुभूत हुआ है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद? क्योंकि साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण ही तो है ना। साक्षात कृष्ण का संग 2 महीने काशी जी में किया सनातन गोस्वामी पाद ने, और फिर जगन्नाथपुरी धाम में बहुत लंबा संग किया। हमें तो एक पल के लिए छवि के दर्शन अंतःकरण में हो जाएं, हम उस चीज के लिए ललायित रहते हैं। यहाँ तो भैया इन्होंने साक्षात संग किया है, और 2 महीने अपना जितना भी शक्ति संचार सनातन गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु जी ने कर दी, और आलिंगन करके अपनी सारी शक्तियां उनके हृदय में डाल दी। तो अब कोई शंका रहेगी इनके प्रति? अथवा श्री चैतन्य देव के प्रिय श्री रूप गोस्वामी नामक महाशय से, अर्थात उनकी कृपा से अनुभूत है, इसलिए श्री भगवान की विशेष कृपा से अनुभूत है, यानी साक्षात्कार हुआ है। ऐसा होने पर भक्ति शास्त्रों का सार संग्रह दुर्घट नहीं होता। जो साक्षात श्री कृष्ण का संग करेगा, उनके भक्तों का संग करेगा, तो भक्ति शास्त्रों का संग्रह करना कोई कठिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, ऐसा होगा। अब प्रमाण बता रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इस ग्रंथ को सुनोगे ना, बिल्कुल तन्मयता से, कंसंट्रेशन पावर से, और आपके अंदर इतनी भक्ति को जानने के लिए इतनी उत्सुकता, इतनी तन्मयता आ जाएगी आप में कि सुनने वाले में भी अष्ट सात्विक विकार पैदा हो जाएंगे। सुनने वाले में भी अगर श्रोता ध्यान ना देने से श्रवण का कोई फल नहीं मिलता। आप यूं ही समझ लो कि सनातन गोस्वामी की वाणी को हम साक्षात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे लिए ऐसा जीवन का परम लाभ कैसे होगा? ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है कि हम अपने गुरु वर्गों की लिखी हुई लेखनी को सुन रहे हैं, और जिनके पास ग्रंथ है वो पढ़ भी रहे हैं। अब है प्रमाण। मैंने लिख दिया प्रमाण क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है। शृण्वन्तु वैष्णवः शास्त्रमिदं भागवत अमृतं सुगोप्यं प्राहयत प्रेम्णा जैमिनीर्जनमेजयम्। जय हो। हे वैष्णवगण, इस श्रीमद् भागवत अमृतम नामक शास्त्र का श्रवण करो। यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग सहित राजा जनमेजय को सुनाया था। ये राजा जनमेजय कौन था? ये परीक्षित का बेटा। यह ग्रंथ भगवत भक्ति शास्त्रों का सार संग्रह स्वरूप होने से परम सद्धर्म की शिक्षा प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रवर्तित करता है। इस शास्त्र में भगवत भक्ति परायण शास्त्रों का परम मधुर सार रूप होने के कारण इसका नाम हुआ है भागवत अमृतम। अतएव ग्रंथ का नाम यथार्थः प्रदत्त हुआ है, ऐसा ही मानना होगा। इस विषय का बाद में विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। अतएव हे वैष्णवगण, आप सभी इस श्री भागवत अमृतम नामक शास्त्र का श्रवण कीजिए। यहाँ पर वैष्णव कहने का अर्थ यह है कि जो श्री नंद किशोर के चरण कमल का मकरंद पान करने के अभिलाषी हैं, वे ही इस शास्त्र को श्रवण करने के अधिकारी हैं। जिनकी इष्ट निष्ठा श्री कृष्ण में है और श्री कृष्ण ही जिनके इष्ट हैं,
वही इस ग्रंथ को सुनने के अधिकारी हैं। जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तो उसे और अधिक इस ग्रंथ का रसास्वादन होगा। ओनली 1 मिनट। अतएव दूसरे सभी व्यक्ति इसके श्रवण के लिए अनअधिकारी हैं, ऐसा सूचित हो रहा है। अवैष्णव का चित्त शुष्क होता है, वैष्णव का चित्त दयाद्र होता है, दयालु, करुणा से भरा हुआ। अवैष्णव का चित्त शुष्क होता है अर्थात सरस नहीं होता, इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी श्रद्धा भी नहीं होगी। अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से उनका अमंगल अवश्यंभावी, यानी उनका मंगल नहीं होगा। तो इस ग्रंथ को सुनना है तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसलिए अवैष्णवों के लिए इस ग्रंथ के श्रवण का वर्जन करना ही उनके प्रति कृपा का लक्षण जानना चाहिए। अगर कोई अवैष्णव है और श्री राधा कृष्ण के चरणों में उनका प्रेम नहीं है तो वो इस ग्रंथ को ना भी सुने। तो ना सुनने के लिए मनाही कर रहे तो कहते हैं इसमें भी हमारी कृपा ही समझो। यद्यपि वैष्णव शब्द से श्री विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति मात्र को ही स्वीकार किया जाता है। वैष्णव किसे कहा गया? जो विष्णु मंत्र से दीक्षित हैं। और पद्म पुराण में भी इस प्रकार उल्लिखित है कि न्यास, मुद्रा, ऋषि और छंद आदि सहित श्री कृष्ण के अष्टादशाक्षर और दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके जो सर्वदा श्री विष्णु अर्चन में रत रहते हैं उन्हें ही वैष्णव जानना चाहिए। अब 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय में जो दीक्षित हैं वो वैष्णव हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना, ये चारों संप्रदाय में जो दीक्षित लोग होते हैं ये सारी पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। इस स्थान पर सभी भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी समझना चाहिए। उन भक्ति रसिक व्यक्तियों में भी जो श्री नंद किशोर के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी हैं वही इस शास्त्र श्रवण के विशेष अधिकारी हैं। और उनकी इस रस में विशेष प्रीति उत्पन्न होगी। ऐसे अधिकारी वैष्णवगण ग्रंथकार के निकट साक्षात रूप में विराजमान हैं। तथापि शृण्वन्तु वैष्णवः, ग्रंथकार सर्वदा वैष्णव चरणों में अनुरक्त होकर गौरववश उनके साक्षात रहने पर भी प्रोक्षवत निर्देश कर रहे हैं। हे वैष्णवः, संबोधन पद के द्वारा आप लोग श्रवण कीजिए, तो ये गौरव सूचक शब्द है। यह शास्त्र सुगोप्य अर्थात परम रहस्य में है। इस श्रीहद बृहद भागवत अमृतम जब आप कथा सुनोगे तो इसमें बहुत से रहस्य हैं और इसका अर्थ इतिहास द्वारा निरूपित किया जा रहा है। अर्थात यह श्री भागवत अमृत नामक शास्त्र श्री जैमिनी नामक महामुनि ने परम भागवत श्री जन्मेजय राजा के निकट भली भांति कीर्तन किया था। वे दोनों ही परम भागवत के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी जैमिनी मुनि और श्री जन्मेजय जी ये परम भागवत हैं। कोई कोई श्री जैमिनी मुनि को कर्मवादी ऋषि कहते हैं, किंतु श्री गीता के विभूति योग में श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान ने क्या कहा गीता में कि वेद समूह में मैं साम वेद हूँ। श्री जैमिनी मुनि उसी चतुर्वेद श्रेष्ठ साम वेद के अध्यापक हैं। क्लियर हो गया ना? इसलिए ये साम वेद के सार तत्व से अवगत हैं, यानी साम वेद का जो तत्व है उसको जैमिनी मुनि अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा सूचित होता है। अतएव श्री जैमिनी मुनि भक्तिहीन कर्मवादी नहीं हैं। भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्राधान्यवादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। विशेषतः इन्होंने श्री जगन्नाथ देव के महात्म्य को भी
लिपिबद्ध किया, लिखा है। श्री जन्मेजय भी परम भागवत श्री परीक्षित महाराज के पुत्र और स्वयं भी परम भागवत तथा श्री विष्णु और वैष्णवों की कथा के रसिक हैं। तो यहाँ हमें जन्मेजय जी के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, ये भी कृष्ण कथा के रसिक हैं। अतएव इस सुगोप्य भक्ति रस में श्री भागवत अमृतम शास्त्र के वक्ता और श्रोता दोनों ही सुयोग्य हैं। विशेषतः परम भागवत श्री जैमिनी अनुरागवशतः अपने शिष्य भागवत उत्तम श्री जन्मेजय को इस सुगोप्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल हम हरे कृष्णा मैया दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हम भक्ति के बारे में सुन रहे थे। भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या क्या कार्य करती है। तो हमने भक्ति के 6 लक्षण सुने। तो पहला लक्षण हम सुनते हैं। भक्ति है क्लेश हारिणी। क्लेश यानी दुख जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पाप, दूसरा है पाप का बीज, तीसरा है अविद्या। अविद्या माने मैं मेरा, और पाप, इनमें पाप जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले पाप, पाप किसी जीव की हत्या, चोरी, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, दूसरे की अनिष्ट चिंता, शराब पीना, मांस अंडे इत्यादि खाना, असत कर्मों को जो अपने शरीर और इंद्रियों के लिए जो किए जाएं। जैसे मुझे विषय भोग चाहिए तो मुझे किसी की हत्या करनी पड़ जाए, चोरी करनी पड़ जाए तो मैं कर लूँगा। ये मन तथा वाणी के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें शास्त्रों में पाप कहा गया है। ये है पाप। दूसरा है पाप का बीज। तो पाप करने की वासनाएं, पाप करने की इच्छा जो चित्त में, हृदय में, मन में गुप्त रूप से रहती हैं, उन्हें पाप का बीज कहा जाता है। मान लो मेरा कोई ऐसा दुष्कर्म करने को मन कर गया, इच्छा कर गई, तो वो कर्म मैं चाहे कुछ समय बाद करूं, लेकिन बीज मेरे अंदर पड़ गया तो उसको बोलते हैं पाप का बीज। अविद्या, अविद्या अनित्य वस्तुओं को नित्य जानना। अनित्य वस्तु माने जैसे ये संसार ये अनित्य है, ये संसार हमें छोड़ के जाना ही है, लेकिन हम संसार को क्या मानते हैं? नित्य। ये सदा रहेगा, ऐसा भ्रम डाल करके हम दुनिया में, संसार में रहते हैं। और दुख को सुख और सुख को दुख तथा इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो जाना। मान लो मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये मेरे कहाँ हैं? अगर मेरे होते तो हम एक दूसरे से बिछड़ते ना, एक दूसरे को छोड़ते ना, एक दूसरे का संग न करते। माता पिता बच्चों को छोड़ करके स्वर्गवासी हो जाते हैं, कई माता पिता बैठे रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ कौन किसका है? कोई किसी का संगी साथी है नहीं, ये सब अनित्य वस्तु है। लेकिन हम सदा जैसे मेरे साथ ही रहेंगे, ये मान करके बैठ गए। फिर हैं पाप 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध।
अप्रारब्ध पाप वो हैं जो हमने अनेक जन्मों में कर रखे हैं और वो हमारे जमा हैं।